जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। वेलकम बैक टू माय गुरु जी चैनल गुरु जी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, आई होप कि गुरु जी की ब्लेसिंग से आप जहाँ कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक होंगे। आज जो आप सत्संग सुनेंगे वो गुरु जी की ब्लेस्ड सत्संग है और संगत जी आपको इनमें गुरु जी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलेंगी और आपके जो भी सवाल होंगे गुरु जी से जुड़े या आपके मन में जो भी सवाल चल रहे हैं, इन सत्संगों के माध्यम से गुरुजी उनका जवाब देंगे आपको। तो इसीलिए सत्संग को अंत तक सुनिएगा और कमेंट सेक्शन में जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी लिखना ना भूलिएगा। आइए आज का सत्संग स्टार्ट करते हैं। गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं लुधियाना से बोल रही हूँ और मेरा आज का जो सबसे पहले सत्संग है वो मेरे नियर्स एंड डियर्स के लिए है। संगत जी, जैसे कि हम सब जानते हैं कि जब हम गुरुजी के पास जाते हैं तो वो हमारी ही लाइफ को ब्लेस नहीं करते, हमें ही ब्लेस नहीं करते, बल्कि हमारे साथ जुड़े हुए सब लोगों को ब्लेस करते हैं, जैसे कि परिवार के लोग, फ्रेंड सर्कल, जो भी हमारे आसपास लोग होते हैं उनके ऊपर भी ब्लेसिंग्स जानी जाती हैं गुरुजी की। तो उसी तरह से मैंने ऐसे देखा है, ऐसे फील करा है गुरुजी महाराज की कृपा कैसे हो रही है, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे एक बहुत ही क्लोज़, जो मैं कह सकती हूँ फ्रेंड कह लीजिए, बेटी के समान कह लीजिए, जो भी कहें, एक है मेरे बहुत क्लोज़ जो बच्चा, उसके घर में बहुत प्रॉब्लम है संगत जी। वो मेरे से काफ़ी दूर रहती है किसी और जगह पे। मैं उस जगह का डिटेल्स नहीं बता रही, गुरुजी महाराज जानते हैं। और उसकी जो पेरेंट्स हैं, उसकी मदर ने बहुत सहन किया उसके फादर की जो उनके एब्यूज़िव लैंग्वेज कह लीजिए, उनका गुस्सा कह लीजिए, वो बहुत कुछ बहुत टाइम से सहन करा, जिसका इम्पैक्ट उन दोनों भाई बहन पे भी पड़ा है। वो फाइनेंशली तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन उनके घर में ये कले क्लेश बहुत रहता था। तो छोटे होते से उसने देखा, अभी वो ग्रेजुएट हो गई है और उसने बहुत अच्छे मार्क्स से और बहुत अच्छे रैंक से पास हुई है कि उसको हर कॉलेज, हर यूनिवर्सिटी में, उसको किसी में भी इस टाइम पे उसको फर्दर स्टडीज़ के लिए वो जा सकती है, ऐसा अच्छा रैंक भी आया उसका। और संगत जी, सबसे पहले तो उसके इस बात के लिए शुक्राना, क्योंकि जो बच्चा डिप्रेशन में जा सकता था वो बच्चा अच्छे से स्टडीज़ कर पा रहा है, अच्छे मार्क्स ला रहा है ना, तो वो बहुत बड़ी बात है। वो एक ऐसी लिस्ट में आ रहा है जहाँ पे बहुत ही ऑल ऑफ द, कहते ना कि इंडिया में अच्छा रैंक आना बहुत बड़ी बात होती है। तो संगत जी, इसके अलावा क्योंकि वो बच्चा पता नहीं कितने सालों से वो सहन कर रही थी ये चीज़ें, और कुछ चीज़ें उनके घर में ठीक हुई हैं, वो थोड़ा सा सेपरेट रह रहे हैं, लेकिन हमेशा के लिए सेपरेट नहीं होंगे जो उनका है। पर फिर भी उसके फादर उनको थोड़ा तंग करते रहते हैं, लेकिन पहले से उनकी लाइफ बहुत बेटर हुई है। जो अब घर है उनका अलग अलग उन्होंने थोड़ा सा सेपरेट कर लिया है। और जैसे कि वो बताती है कि हाँ, कभी कभी अब होता है कि फ़ोन कट के और ज़्यादा बोलते हैं, तो अदरवाइज़ पहले से बहुत बेटर है लाइफ। और जैसे कि पहले वो छोटी थी बहुत, तो स्कूल में थी जैसे 6-7 स्टैंडर्ड में, अभी वो ग्रेजुएट हो गई है, तो ऑब्वियसली फ़र्क पड़ता है। अब आगे फर्दर स्टडीज़ करके उसकी लाइफ बेटर हो सकती है, उसको ये पूरा विश्वास है। तो संगत जी, वो ना जैसे कृष्ण भक्त थे, और भी हर तरह से भगवान के रूप को मानते, बट कृष्ण भक्त ज़्यादा थे। और जो भी उनके वहाँ के रिलीजन के अकॉर्डिंग उनका है, उनको भी वो मानते थे। और इस मतलब जैसे माँ काली को मानना, मेरा मतलब ये है। तो अब संगत जी, जैसे उनको गुरुजी का पता चला, हमारे साथ बात होनी यहाँ पे, तो उसकी मदर ने सत्संग सुनने शुरू किए थे। वो कहीं नहीं आते जाते, वो सिर्फ फ़ोन पे सत्संग सुनना उन्होंने, जो कि वो मुझे बताते थे कि हाँ सत्संग सुनते हैं वो, मतलब उनकी बेटी बताती कि वो सुनते हैं। तो अब
वो सुनती है या नहीं मुझे नहीं पता, पर हाँ उनके घर में सत्संग प्ले होता है जो भी उनको भेजे गए। तो महाराज की कृपा तो हो जाती है, बरस जाती है, क्योंकि सत्संग सुनने वाले का भी भला, सत्संग करने वाले का भी भला। तो आप देखिए कि गुरुजी महाराज कैसे हर किसी के कष्ट को दूर करते हैं, क्योंकि हमारे कर्म होते हैं जो हमारे सामने आ रहे होते हैं, लेकिन उनकी लाइफ मेरे देखते देखते बहुत बहुत बेटर हुई है पहले से। तो शुक्राना महाराज का। और सबसे ज़्यादा जहाँ बच्चा डिप्रेशन में जा सकता है, क्योंकि एक बच्चा ऑलरेडी डिप्रेस्ड है जो घर का बड़ा बच्चा है, लेकिन दूसरा बच्चा मतलब वो भी स्टडीज़ में अच्छा था है और बहुत क्रिएटिव हैं सब बच्चे, बट ये बच्चा जो है अच्छे से टॉप कर पा रहा है और किसी तरह से वो अपने माइंड को सही डायरेक्शन में ले जा पा रही है। तो ये बहुत बड़ी बात है गुरुजी महाराज की, और उसके बिहाफ पे आज मैं शुक्राना कर महाराज का करती हूँ, अनंतम अनंतम शुक्राना। दूसरा सत्संग मेरा है सत्संग संगत जी। जैसे अभी मेरी लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई हैं कि जिसे मैं डिटेल में नहीं बता सकती। जैसे बहुत नेगेटिविटी होना, मतलब जिसका मुझे कंफर्म पता होता था कि हाँ मुझ पे कुछ नेगेटिविटी की गई है या हो जाती है। कई बार हम किसी ऐसे इन्वायरमेंट में आते हैं कि हमारे ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है, तो ऐसे कुछ चीज़ें हुई हैं। और कुछ मेरे ऊपर बचपन से ऐसी चीज़ें थी कि मैं कभी भी किसी मंदिर में जाना, किसी भी धार्मिक स्थान पे, ख़ास करके ऐसी ऐसी जगह पे जहाँ पे बहुत शायद वो एनर्जीज़ मेरी हाई हो जाती थी और मुझे बहुत गुस्सा आने लग जाता था। तो मुझे समझ नहीं आती थी, ये मेरे साथ काफ़ी सालों से ये चीज़ हुई है कि जब भी मैंने जाना मुझे अचानक से पता नहीं क्या होता था और मैं बहुत गुस्सा करने लग जाती थी, बहुत ज़ोर ज़ोर से चीखने, मतलब चीखने इन द सेंस कि बोलने लग जाती थी। ज़रा सा किसी ने कुछ बोल दिया तो बस मुझे लड़ने का बहाना चाहिए होता था। वैसे मैं नॉर्मल रहती हूँ, वैसे मैं बहुत आराम से रहती हूँ, और मतलब किसी गलत बात पे ही गुस्सा करती थी। ऐसा नहीं कि मुझे गुस्सा आता नहीं था, गुस्सा मुझे बहुत आता था, लेकिन ऐसे नहीं कि मैं हर छोटी छोटी बात पे अब शुरू हो जाऊं, क्योंकि लोग मुझे पसंद करते थे मेरे नेचर की वजह से। पर जब मुझे गुस्सा आता था बहुत ज़्यादा आता था। और जब भी मैं मंदिर, जैसे बताया मैंने कि ऐसी कई जगह होती थी, अगर मैंने कुछ गलत किसी इंसान का बिहेवियर देखा या कुछ छोटी सी चीज़ भी मुझे हुई कि हाँ डिसिप्लिन में नहीं जा रहे, लाइन तोड़ के जा रहे हैं, धक्के लगा रहे हैं, ऐसे मुझे याद है एक बार हनुमान जी का मंदिर जो है बालाजी हाँ का मंदिर जो राजस्थान की साइड, वहाँ पे बहुत पहले की बात है, मैं गई थी काफ़ी साल पहले। तो वहाँ पे जैसे बहुत धक्का मुक्की करके लोग मतलब धक्के मार रहे हैं और जा रहे हैं, तो मेरे को याद है मैंने बहुत चीख के बोला था। तो इवन किसी ने भी कुछ नहीं कहा था मुझे, इवन पंडित भी देख रहे थे पर उन्होंने कुछ नहीं बोला। अब ये नहीं था कि मेरे ऊपर कुछ है चीज़ और मैं इसलिए कर रही हूँ, हालांकि मेरे साथ नेगेटिविटी तो होती थी, मुझे पता है, मेरे साथ पॉजिटिविटी भी है, थी, है और हमेशा है। तो संगत जी, क्योंकि गुरुजी महाराज शुरू से साथ में थे और हैं, और कब से हैं वो तो वही जानते हैं, कितने जन्मों से हैं। तो इसमें मुझे कोई डाउट नहीं था कि मेरे साथ डिवाइन पावर हमेशा है। और अब जो हुआ मेरे साथ, मैं आपको रीसेंट एक्सपीरियंस बताती हूँ। मुझे महाराज जी के दरबार में जाने का 2 बार मौका मिला इस जुलाई के महीने में। एक तो 7 जुलाई को गुरुजी के जन्म दिवस के दिन, और दूसरा मुझे अभी रिसेंटली 27 जुलाई को जाने का मौका मिला। संगत जी 7 जुलाई को गुरुजी का बर्थडे था, 27 जुलाई को मेरा बर्थडे था। और जो 7 जुलाई को मैं गई, सारा ट्रिप बहुत अच्छे से हो रहा था, सब कुछ चीज़, सारी यात्रा बहुत सही से जा रही थी। संगत जी जब वापस आने का टाइम था तो छोटी सी बात पे एक संगत ना वहाँ पे खड़ी थी, उसने कुछ बोला, जबकि गलती थी भी और नहीं भी, क्योंकि हमें सेवादार ने बोला कि वहाँ पे जैसे 2 जगह के लोग जा रहे थे, एक जा रहे थे शायद मेट्रो की तरफ, दूसरे जा रहे थे जहाँ पार्किंग थी। तो क्योंकि हम लोग काफ़ी देर से, बारिश थी सुबह सुबह और काफ़ी देर से हम लोग इधर उधर भाग रहे थे, और मतलब भाग तो नहीं कहूँगी बट हाँ, क्योंकि उस दिन थोड़ा सा अलग था माहौल, बारिश बहुत ज़्यादा होने की वजह से पार्किंग, थोड़ा सारी चीज़ें दूर दूर थी और
ट्रैफिक होने की वजह से जो शटल सेवा थी वो थोड़ा टाइम स्टक हुई थी रास्ते में। तो वो थोड़ा टाइम ड्यूरेशन जो भी लग रहा था वो गुरुजी महाराज पता नहीं कौन से कष्ट कटवा रहे होते हैं, तो उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट कई बार होता है कि हमारा माइंड थोड़ा सा वो हो जाता है, कोई हमें बोल दे, तो वैसे ही कुछ मुझे हुआ। तो मैंने उनको बोला कि ऐसे क्या शिकायतें लगा रहे हो। उन्होंने सेवादार को बोला कि लाइन तोड़ के आ रहे हैं, जबकि संगत जी हम 2-3 लोगों के पीछे ही थे। तो मैंने कहा हम कोई लाइन तोड़ के नहीं आ रहे, हम खड़े हो जाते हैं यहाँ पे, आप चले जाओ आगे, हमें सेवादार ने आगे भेजा, हम इसलिए आए हैं। तो अब ना उनकी गलती थी ना हमारी गलती थी, एक्चुअली थोड़ा सा मैंने गलत सुन लिया और मेरे साथ जो आगे संगत थी वो ज़रा सा आगे चले गए ये पूछते हुए कि हमने इधर जाना है। बस इतनी सी कन्फ्यूजन हुई थी। तो मुझे थोड़ा गुस्सा आ गया उन पर, मैंने बोल दिया, पर ज़्यादा नहीं बोला, थोड़ा सा ही वो हुआ और उसके बाद हम शटल सेवा में वापस आ गए। उस दिन ज़्यादा नहीं कुछ हुआ था। पर अभी संगत जी रिसेंटली पता नहीं मुझे क्या हुआ, बहुत अच्छे से सब कुछ हो रहा था, एंजॉय करते हुए जा रहे थे। कुछ गलती मेरी भी है, स्टेटस पे नहीं डालना चाहिए अपनी खुशियाँ, क्योंकि नज़र टोक ये सब चीज़ें होती हैं। अगर हम कहें कि नहीं हम गुरुजी महाराज के जा रहे हैं तो नज़रें टोके नहीं लगाते हैं लोग, लगती हैं। हमें ब्लेम नहीं करना है किसी को, दैट्स वेरी ट्रू, पर ये चीज़ें होती हैं। और इसलिए गुरुजी महाराज के कई बार मैसेज आते हैं कि जब तक काम हो ना जाए तब तक ढिंडोरा मत पीटो। अब क्योंकि मैं इंजॉय करते हुए जा रही थी, अपना बर्थडे सेलिब्रेट करते हुए जा रही थी, और मेरे मन में भी था कि हाँ आके स्टेटस डाल देंगे, पर संगत जी क्योंकि हर इंसान हमें देख के हमारी खुशी को खुश नहीं होता और हमें प्रॉब्लम्स कई बार होती हैं ना। और मुझे नहीं पता ये वो रीज़न था कि कोई और रीज़न था, या मेरे ऊपर वैसे नेगेटिविटी थी, या मेरा माइंड ख़राब था कि मेरे अंदर गुस्सा है, उसे ठीक करने की ज़रूरत है, वो तो है ही खैर। पर जो भी था वो सही नहीं हुआ। संगत जी मुझे ये नहीं समझ आई जब मैं मंदिर में गई, क्योंकि इतना खुशी से मैं जा रही हूँ, सब कुछ जा रही हूँ, अंदर जाते ही जब मैं गुरुजी के दरबार में बैठी मेरा रोना शुरू हो गया। क्योंकि संगत जी इससे पहले भी कई बार गए हैं, तो उस दिन पता नहीं क्या हुआ, रोना निकले जा रहा है, बंद ही नहीं हो रहा। मुझे दिख रहा है मेरे साथ वाली संगत मुझे देख रही है, कोई बैठी हुई थी, पर फिर भी गुरुजी के दरबार में बैठे बैठे रोना निकले जा रहा है। और जैसे होता है ना बिना वजह कि मैं उनसे भी लड़ाई करूं, ऐसे हो रहा। तो मतलब उनसे प्यार भी है गुरुजी से, और फिर ऐसे लड़ने को क्यों हो रहा है समझ नहीं आ रहा कि कोई बात निकले, कोई बात आए दिमाग में। जैसे होता है ना हम अपने फैमिली मेम्बर से ढूंढते हैं कि हाँ हम लड़ेंगे, तो ऐसा कुछ मतलब वो अब नेगेटिविटी थी क्या था मुझे समझ नहीं आया। और संगत जी उसके बाद ना लंगर प्रसाद गए, उस वक्त भी आंसू निकले जा रहे, फिर लंगर प्रसाद खा लिया तब जाके आंसू बंद हुए मेरे। और उसके बाद वापस बाहर आए। अब संगत जी मैंने मंदिर में बैठे बैठे बोला था कि गुरुजी महाराज स्वरूप आपके हैं मेरे पास, और मैंने जो बड़ा स्वरूप है मेरे पास ब्रेसलेट स्वरूप है, लॉकेट स्वरूप है, छोटे स्वरूप भी हैं, पर जो मेरे पास और बड़े स्वरूप थे वो किसी ने किसी वजह से किसी न किसी संगत को डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, क्योंकि हमारे घर पे सत्संग भी हुआ था जून में। उसके बाद ना बीच बीच में ऐसे मेरे पास कई सब जैसे मैसेजेस भी आते थे, और कुछ गुरुजी महाराज ने भाव डाले होंगे, जैसे भी करके उन्होंने समझाया कि बहुत ज़्यादा स्वरूप इकट्ठे करने की ज़रूरत नहीं, स्वरूप चाहे एक हो, वो एक मीडियम दिया गया है हमें, एक सोर्स बना दिया गया है हमें महाराज से कनेक्ट करने का, हमें उनकी सोल से कनेक्ट होना है। तो ये बात दिमाग में आ रही थी, और यही मैंने गुरुजी के दरबार में बोली कि मुझे स्वरूप नहीं उसमें नहीं पढ़ना, मेरे पास है स्वरूप और मुझे आपकी सोल से कनेक्ट होना है, आपसे कनेक्ट होना है। अब पता नहीं मेरा ये घमंड था, अहंकार था कि मैंने ऐसे बोला, मुझे नहीं पता कहाँ मैं गलत थी, मुझे नहीं समझ आ रही, ये तो गुरुजी महाराज ही जानते हैं। तो बोला तो मैंने मन में ऐसे भाव से ही था कि आपसे कनेक्ट होना है, पर क्योंकि हमारे कहने से कुछ नहीं होता जब तक महाराज ये ना चाहें। तो एनीवेज़ जब बाहर आई, पार्किंग में आई, तो मैं अपने आप को कंट्रोल कर रही थी कि मैंने ब्लेसिंग स्वरूप लेने नहीं जाना, क्योंकि मैं नहीं जाती हूँ, कभी भी नहीं जाती हूँ।
और क्योंकि जब भी यहाँ लुधियाना में सत्संग होते हैं, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई ब्लेसिंग्स मिल जाती हैं। और जितनी टेक केयर हो सकती है रखती हूँ, जो मेरे पास थोड़ा टाइम हो जाता है, हाँ, पर ये ध्यान रखती हूँ कि ख़राब ना हो, मतलब कोई खंडित ना हो, वो नहीं देनी चाहिए किसी को। जो सही होती हैं फिर वो मैं दे देती हूँ, और ज़्यादा पुरानी नहीं होती मेरे पास ब्लेसिंग, उससे पहले ही शेयर कर देती हूँ, डिस्ट्रीब्यूट कर देती हूँ। तो इसलिए संगत जी, मेरे को ये पता था कि मेरे को उधर नहीं जाना। अब हुआ ये कि एक स्वरूप है गुरु जी का वाइट चोले में, वो मुझे ना थोड़े टाइम पहले, दिल्ली जाने से पहले, मेरे सामने एक सत्संग में भी आया, और दूसरा मैंने कहीं और भी देखा। मतलब मैंने पहले भी देखा वो स्वरूप, पर मुझे बहुत मन में आया कि ये स्वरूप मुझे लेना है या मेरे पास आ जाए। अब मुझे था कि जो स्वरूप है, छोटा स्वरूप, इतना मेरे पास आ जाए, या ऐसे कुछ मन में भाव आया। अब वो स्वरूप, सेम स्वरूप मैं देख रही हूँ संगत जी लोगों के हाथ में ले जाते हुए, संगत के हाथ में ले जाते हुए। तो अब जो मेरे साथ गए थे वो संगत ने मुझे बोला आप ले आओ। मैंने पहले तो मना करा, फिर मैंने देखा उनमें से एक को मिला था, क्योंकि बाकी ने बोला कि उन्हें कुछ और स्वरूप चाहिए था या बड़ा स्वरूप चाहिए था, तो वो नहीं दे रहे थे शायद, तो उन्होंने फिर नहीं लिया। तो एक संगत ने लिया था, तो मुझे वो स्वरूप देख के ना मेरा मन कर गया, और मैं अपने कदम रोक नहीं पाई और मैं चली गई उस तरफ संगत जी। और वहाँ पे ना एक सरदार अंकल, सेवादार अंकल खड़े थे, और उन्होंने मुझसे ना पूछा तो बड़े प्यार से कि आपके पास स्वरूप है। और मैंने सच बोला कि भाई मेरे पास एक बड़ा स्वरूप है, और मैंने ये भी बता दिया कि कौन से चोले में है, क्योंकि मुझे नहीं झूठ बोलना था। और मैंने उनको बोला मेरे पास और स्वरूप थे, पर मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हुए हैं, और अब मेरे घर में सत्संग है। और ये भी मैंने सच बोला, क्योंकि अभी इस महीने, अब अगस्त स्टार्ट हो गया, तो मेरा प्लान है, पर मेरे प्लान नहीं चलते, चलने गुरु जी के हैं। मतलब हमारा प्लान है कि सत्संग हो, पर अगर गुरु जी की मेहर हुई तो वो सत्संग होगा। तो उसी हिसाब से मैंने, उसी के अकॉर्डिंग मैंने बोला उनको कि मुझे मन है कि एक स्वरूप मेरे पास ऐसा हो, और ये स्वरूप मैंने देखा तो इसलिए मैं आई हूँ। अब संगत जी, अब मेरे को नहीं पता क्या था गुरुजी की लीला या हमारी गलती थी, क्या था मुझे नहीं पता, पर उन्होंने मुझे बोला कि स्वरूप नहीं, अभी फिर आपके पास है, अभी नहीं मिलेगा, या जो भी, मुझे एग्जैक्ट वर्ड नहीं ध्यान कि जो भी उन्होंने मतलब मना कर दिया। तो संगत जी, मेरा ना मन भरने लगा एकदम से, क्योंकि मैं ऑलरेडी अंदर से रोक कर आई थी, बिना वजह मुझे समझ नहीं आ रहा था। और फिर ना मैं थोड़ी देर के लिए ना इधर आ गई, और संगत के पास मैंने उनको कुछ नहीं कहा, मैंने हाथ जोड़ के आ गई, और मुझे बुरा तो लगा अंदर से बहुत। फिर मैंने जो मेरे साथ गए थे उनसे बात करी, वो कहते हैं हाँ ऐसे ही करते हैं, ये इंटरव्यू बहुत लेते हैं। तो अब मैंने कहा हाँ, ये इंटरव्यू क्यों ले रहे हैं, मुझे ना बस बात पकड़ ली मैंने उनकी, क्योंकि वो वाकई पूछ रहे, उन्होंने मुझसे भी पूछा था हाँ कि आप कितनी बार आप पहले आए हो मंदिर, मैंने कहा हाँ जी आई हूँ। तो मतलब संगत जी, अब मेरे को ना ये बात पकड़ ली कि हाँ ये इंटरव्यू लेते हैं, क्योंकि वो दो चार चीज़ें पूछते हैं ऐसे। तो अब मेरे को ना लड़ने का जैसे हो रहा था अंदर से कि मैं जाऊं और बात करूं इनसे। फिर मेरे मन में ये भी आ रहा, कहीं मेरे अहंकार तो नहीं है, कहीं मेरी ज़िद तो नहीं आ रही, क्योंकि मुझे ये चीज़ें नहीं करनी। क्योंकि बचपन में मैं बहुत ज़िद्दी होती थी, बड़ी होके काफ़ी एज में आके मैंने ज़िद ख़त्म करी अपनी, और वो भी महाराज नहीं करवाई, क्योंकि मुझे था मैं ऐसा कुछ तो नहीं कर रही हूँ इस उम्र में। तो अब संगत जी, फिर मैं ना अपने जो साथ में फ्रेंड संगत गई थी उनसे बात करी। उन्होंने बोला आप बात कर लो, एक बार पूछो इनसे, आपका बर्थडे आप ले लो, आप बोल दो कि आपने ब्लेसिंग्स बांटी हुई हैं, दे दी थी, तो आप लो। तो मैं गई, मैंने दोबारा शायद बात करने की कोशिश की, पर नहीं गई, मैंने बात नहीं करी उनसे। मैं बैठ गई वहाँ पे ना, पत्थर रखा हुआ था, ब्लेसिंग जहाँ पे मिलती है, एक बड़ा सा पत्थर था, मैं वहाँ बैठ गई जाके। और अब ना वहाँ पे और दो सेवादार खड़े थे, मैं ऊँची ऊँची बोलना शुरू हो गई कि अब ये औरों को क्यों दे रहे हैं सब रूप। तो उन्होंने थोड़ा देखा सुना, उन्होंने ध्यान नहीं दिया होगा, क्योंकि मैंने ज़्यादा ऊंची नहीं बोला होगा। फिर मैं वहाँ पे गई सीधा उन सरदार सेवादार के पास। तो मतलब ऐसा नहीं मैं सरदार बोल रही हूँ तो कुछ इससे रिलीजन का कुछ लेना देना नहीं, मैं खुद सरदार ही हूँ, सरदार सिख फैमिली से ही हूँ। और संगत जी, मैं मतलब मैं वैसे बता रही हूँ, मुझे उनका नाम नहीं ध्यान है। तो वो सेवादार खड़े थे वहाँ पे, और मतलब मैंने जाके उनसे बोला कि आप ना पार्शियलिटी कर रहे हो। और मैंने बहुत गुस्से से बोला कि आप पार्शियलिटी कर रहे हो, कि आप अब ये बाकी संगत को क्यों दे रहे हो सब रूप फिर।
आपको क्या पता किसी के पास है स्वरूप के नहीं है, उनको ज़रूरत है कि नहीं है। आपसे मैंने मांगा, आपने मुझे मना कर दिया, तो मैं बोल बाल के फिर आके बैठ गई अपने पास। और जबकि संगत जी मेरे मन में यही था, मुझे लेना नहीं है स्वरूप, कि टेक केयर ज़्यादा स्वरूप की हो नहीं पाती, मुझे नहीं लेना है। और अंदर से ये भी आ रहा और मुझे हो रहा कि मैंने इनको बोलना भी है। अब ये समझ नहीं आ रहा था। उसके बाद संगत जी मैं वहाँ पे बैठ के बोलना शुरू हुई। मैंने ज़ोर ज़ोर से बोलना शुरू करा। जो बाहर सेवादार वहाँ पे खड़े थे, मतलब ब्लेसिंग के जहाँ पे मिलती है वहाँ पे आसपास जो खड़े थे 2-3 सेवादार, एक ने पूछा मुझसे आके क्या हुआ है। मैंने बता दिया ये हुआ है। उन्होंने कुछ नहीं कहा। मैंने फिर थोड़ी देर बाद उठी। मैंने कहा मैनेजमेंट कहाँ है आपकी, मेरे को बात करना है, किसी से हेड से बात कराओ। तो मैंने कहा मैं बोलूँगी, पार्शियलिटी कर रहे हैं, सबको क्यों नहीं दे रहे हो आप, या तो सबको दो या नहीं तो किसी को ना दो। तो फिर उसके बाद ना एक लेडीज़ संगत आई, सेवादार थी वो आई, उन्होंने बड़े प्यार से बात करी। अब दिल्ली वाली संगत है, वो तो वैसे भी मैंने जॉब करी है, तो वो धीरे धीरे बोलते, प्यार से बोलते हैं। किसी की उतारनी भी हो तो वो प्यार प्यार से ही उतारते हैं। डोंट माइंड इट, मैं आपको वही बोल रही हूँ जो मेरे मन के भाव हैं, क्योंकि गुरु जी के सत्संग में झूठ नहीं बोलना चाहिए। पर संगत जी अब हम पंजाबी, क्योंकि बॉर्न एंड ब्रॉट अप अमृतसर हूँ, अभी लुधियाना में रह रही हूँ, दिल्ली में जॉब भी करी है। अब थोड़ा सा वो पंजाबी वो भी आ जाता है कि हमारी लैंग्वेज में ही थोड़ा सा वो लगता है कि पता नहीं लड़ रहे हैं, अगर हम थोड़ा ऊंचा भी बोलते हैं, चाहे हम अपनी बात अपना पॉइंट रख रहे होते हैं। क्योंकि मेरे से धीरे धीरे प्यार व्यार से यूँ करके बात नहीं होती, क्योंकि हमारा लहजा ही ऐसा बना होता है, क्योंकि हमारी हमारी लैंग्वेज, वो टोन हमारी ऐसी होती है। तो मेरे से मतलब कभी कभी तो मैं बोलती हूँ बहुत ही, मैं बिल्कुल काम हूँ तो वैसे बोल लेती हूँ, वो भी इसलिए क्योंकि मैं रही हूँ दिल्ली में। लेकिन अब क्योंकि इतने टाइम से 3 साल हो गए हैं लुधियाना में रहते, तो मैं बिल्कुल वो फिर से मेरा वही टच हुआ पड़ा। अब संगत जी मैंने ना उनसे फिर से मैंने बोलने की कोशिश करी। अब मेरी फ्रेंड जो साथ में थी, उन्होंने मेरे फेवर में बोलना शुरू किया कि हाँ जिसका बर्थडे है वो उसका मन था और उसके घर में सत्संग भी होना है, और उसने एक छोटा सा स्वरूप भी तो चाहिए उसको, और वो उसने बांटे हैं स्वरूप, डिस्ट्रीब्यूट करे हैं उसने, मतलब ये बोला उन्होंने। तो मैं भी अपना पॉइंट ही रख रही थी कि देखिए मैंने डिस्ट्रीब्यूट करे हैं, तो वो मुझे बोलना शुरू हो गए, आपने कुछ नहीं करा, गुरुजी ने करवाए। मैं उनको समझाने की कोशिश कर रही हूँ, देखो जब हम बात करते हैं, अब हमें शुरू से बचपन से हम अपने आप को यही बोलते हैं कि मैंने ये करा, मुझे वो चीज़ की समझ दी है गुरुजी ने, मुझे आती है समझ कि हाँ हमें मैं नहीं करनी। और संगत जी यकीन मानिए ये मेरे मन में हमेशा होता है, जब गुरुजी से भी बात हो रही होती है, जैसे जिसको डायरेक्ट कनेक्शन आप बोलते हैं, जब गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठ के भी बात करती हूँ, तो यही होता है, गुरुजी मैं नहीं लाना चाहती हूँ, और आप मुझे मैं से बचाना जब आए भी तो, क्योंकि अब बात कर रही होती हूँ तो वो मैं बोल देते हैं, बट मैं का मतलब ये नहीं कि मैं वाली मैं बोल रही हूँ, मैं सिर्फ अपनी बात शेयर कर रही हूँ। तो वही तरीके से मैं बात शेयर कर रही थी, और वो मुझे इसमें समझाना शुरू हो गई, वो जो प्रवचन ही कहूँगी इसको देना शुरू हो गई, जो कि हमने भी कई बार दिए होते हैं कि ऐसे नहीं ऐसे करो, हमने भी सत्संग सुने होते हैं फिज़िकल टाइम संगत के, तो हम बोलना शुरू होते हैं, गुरुजी महाराज ने तो ये समझाया, गुरुजी महाराज ने ये कहा। तो वो फिर मुझे कहने लगी कि आप आराम से बात करो, तो मेरे को बताओ। मैं आराम से उनसे बात कर रही थी, मतलब मैंने लड़ के बात नहीं करी उनसे, बिल्कुल आराम से बात करी। मैंने कहा उन्होंने बोला मैं स्वरूप आपको दे देती हूँ, लेकिन आप ये, उन्होंने पता नहीं क्या बोला उसके बाद। तो मैंने कहा देखिए मेरे को स्वरूप नहीं चाहिए, मुझे ना ये चीज़ नहीं सही लगी कि आप किसी को दे रहे हैं किसी को नहीं दे रहे, आपको क्या पता कौन सच बोल रहा है क्या नहीं सच बोल रहा है। मतलब मैं इससे रिलेटेड मेरे मन में ये चीज़ें घूम रही थी उस वक्त कि ये क्यों है, ऐसा क्यों है। तो शायद उनको चीज़ समझ नहीं आई या जो भी हुआ, या उन्हें लगा कि हाँ मैं उनकी समझ में आने वाली इंसान नहीं लगी उन्हें, कि एक तरफ मुझे चाहिए भी एक तरफ मुझे नहीं चाहिए, जो मुझे बाद में अभी लग रहा है। और फिर उसके बाद ना उन्होंने मुझ पे गिव अप करा और उन्होंने हाथ जोड़े और वो चली गई, मैं भी इधर आ गई वापस। और उसके बाद संगत जी वो जो सरदार थे, उससे पहले उन्होंने जो लेडी सेवादार थी उन्होंने बोला, ये भी बोला था कि हमें मैनेजमेंट की तरफ से ऑर्डर होते हैं कि आप इनसे पूछो कि मतलब ऑलरेडी स्वरूप है नहीं है। और जो वो पूछ रहे थे कितनी बार मंदिर आए हैं, एक बार आए हैं 2 बार, तो ये उनको शायद पीछे से इंस्ट्रक्शंस होती हैं। तो मैंने कहा ठीक है जो भी है आपका मैनेजमेंट ही, फिर उनको मैं क्या ही बोलूँ फिर तो। क्योंकि संगत जी मेरे मन में ना एक क्वेश्चन आ रहा था, अब मुझे नहीं पता कितना सही कितना गलत। और उससे पहले कि मैं आपको क्वेश्चन वो बताऊँ, सबसे पहले मैं आपसे वो शेयर करना चाहती हूँ जो उस वक्त मैंने बोला गुस्से में वहाँ पे।
मुझे किसी ने बोला जाके कंप्लेंट कर दो। मैंने कहा कंप्लेंट नहीं करनी, क्योंकि मेरे मन में कहीं ना कहीं ये भी था कि सरदार अंकल की गलती नहीं है, चाहे मैं उनको ना बड़ा बोल भी रही थी, ये सरदार ऐसे ऐसे करके मैं बोल रही थी, तो ये इन्होंने मेरे को नहीं दिया, ये पार्शलिटी कर रहे हैं, तो मतलब ऐसे मैंने बोला था। में जो सच है वो झूठ नहीं है। तो उस वक्त ना संगत जी मुझे ये भी था कि मैंने इनका कुछ गलत नहीं चाहती हूँ, ये मैं आपको सच बता रही हूँ, मैं इनका बुरा नहीं चाहती हूँ, ना गुरुजी महाराज से भी अगर मैं बोल रही हूँ तो मैं इनका बुरा नहीं चाहती हूँ। पर मुझे पता है, समझ ही नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है मेरे साथ, क्यों कर रही हूँ मैं ऐसा। और उसके बाद मैंने ना शिवलिंग के सामने वहाँ पे बैठे बैठे ना, वहाँ पत्थर पे बैठे बैठे शिवलिंग को देखते हुए, जिसमें 12 ज्योतिर्लिंग की शक्ति है, मैंने ऐसे ही देखा और मैंने बोला, मैंने यहाँ कंप्लेंट करी। मैंने कहा फिर ना, मैंने पता नहीं कितनी बार, 2 बार बोला, 4 बार बोला, मुझे याद नहीं। वो सेवादार भी वहाँ पे कोई और खड़े थे, वो सुन रहे थे और उन्होंने कोई रिएक्ट नहीं करा, गुस्सा नहीं करा मुझ पे। मैंने वहाँ पे ज़ोर से बोला, मैंने कहा फिर इनको बंद कर देनी चाहिए ब्लेसिंग स्वरूप देना। पहले मैंने बोला ब्लेसिंग देना, फिर मुझे ध्यान आया नहीं, ब्लेसिंग देना बंद नहीं करना, मतलब ब्लेसिंग स्वरूप देना बंद कर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि फिर जो संगत आ रही है वो मंदिर आए, मंदिर में लंगर करे, जल प्रसाद ले, चाय प्रसाद ले, जो भी प्रसाद है वो ले, और मंदिर में दर्शन करे और ब्लेसिंग ले और जाए। क्योंकि गुरुजी महाराज जब स्वरूप देते थे, क्योंकि मैंने एक फिज़िकल टाइम संगत का सत्संग सुना, उनका नाम नहीं यहाँ पे लूँगी, मुझे नाम ध्यान है पर मैं ले नहीं रही, लेकिन मैंने वो सत्संग सुना था कि उन्होंने उनको स्वरूप दिए थे कि आप स्वरूप डिस्ट्रीब्यूट करना, और वो स्वरूप जितने थे उससे ज़्यादा संगत आई थी, और वो स्वरूप कम नहीं हुए थे, बढ़ गए थे, और उन्होंने इतने स्वरूप डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद भी उनके लिए शायद बच गए थे, ऐसा कुछ था। तो जब गुरुजी महाराज स्वरूप डिस्ट्रीब्यूट करते थे, वो फिर संगत किसी को ऐसे रोक रोक के इंटरव्यू नहीं करते थे, किसी से ये नहीं पूछा जाता था तेरे पास है कि नहीं है, और तू कितनी बार मंदिर आया या नहीं आया। ऑब्वियसली गुरुजी महाराज ने जिसके घर जाना है वो उसी के घर जाएंगे, और हर एक की जर्नी अपनी है, वो संभाल पाते हैं और स्वरूप को नहीं संभाल पाते हैं, वो भी उन्हीं की रहमत होती है, उनके पास स्वरूप कितने टाइम रहना है, ये सब उन्हीं की मर्जी है, उन्हीं की लीला है। वी ऑल अंडरस्टैंड दैट। तो मेरे मन में ये क्वेश्चन आया, उस वक्त आया कि बाद में आया, पर जब भी आया ये क्वेश्चन मुझे आया कि जब गुरुजी महाराज डिस्ट्रीब्यूट करते थे किसी न किसी बड़े ओकेजन पे, किसी बड़े दिन पे, या जब भी उन्हें लगता होगा कि हाँ ये सब रूप डिस्ट्रीब्यूट करो, तो फिर वहाँ पे पार्शलिटी नहीं होती थी। तो मुझे ये जो लगा मैं वही बोल रही हूँ, मैं वहाँ पे कोई क्वेश्चन नहीं करना चाहती, ना मुझे उनको कोई बुरा बोलना है, पर मैं आपको वो बता रही हूँ जो सच में हुआ, जो मेरे मन में भाव आए। उसके बाद संगत जी मैं ना बिल्कुल थोड़ा टाइम मतलब मेरा दिमाग बहुत गर्म हो गया, और मुझे लगा ये क्या हो गया, मतलब मेरा अंदर से मन रोए जा रहा है। और क्योंकि अभी जिस कैब में हम गए थे, पर्सनल कैब करके गए थे, तो अभी मुझे था कि वो ड्राइवर थोड़ा सा जो गए हैं हमारे साथ, वो थोड़ा सो लें, क्योंकि सुबह से चले हुए हैं, तो थोड़ा सा रेस्ट हो ले, इसलिए हम वापस नहीं जा रहे थे पार्किंग में। उन्होंने बोला भी मेरे साथ संगत ने कि पार्किंग में चल जाओ, मैंने कहा नहीं जाना, अभी यहीं रुको। फिर हमने संगत जी डिसाइड करा कि हम अंदर मत्था टेक लेते हैं, और क्योंकि दिमाग ख़राब हो गया था बहुत ज़्यादा, और अब ये भी गुरुजी की महाराज की लीला होगी, नहीं तो मैं कभी भी चाहे कितना टाइम भी रुकना पड़े, मैं दोबारा नहीं जाती, वहाँ पे खड़ी रहती हूँ पर दोबारा नहीं जाती। पर उस दिन महाराज ने दोबारा करवाए दर्शन, और वापस आई। फिर उसके बाद दिमाग शांत हो गया। उसके बाद कोई सब मतलब सेवादार अंदर थे, और वो हंस के मतलब सब मिल रहे हैं, मतलब मिलने से मतलब है कि जैसे इंट्रैक्शन होना, हम जय गुरु जी कह रहे हैं, ऐसे लग रहा था जैसे गुरु जी महाराज उनके रूप में आके दिखा रहे हैं कि नहीं खुश हो के जा, रो के मत जा। तो मतलब जो पहले मैं रोई थी ना, उसके बाद मेरा वो ठीक कर दिया उन्होंने दूसरे राउंड में, और मैं बिल्कुल मतलब मेरे कुछ ऐसी बात हुई कि हम हंसते हंसते बाहर निकले। और संगत जी उसके बाद मैं घर आती हूँ। घर आने के बाद मेरे को कुछ चीज़ें क्लियर हुई, कुछ लोगों की भी। अब वो भी मैं किसी को ब्लेम नहीं करना चाहती, पर जैसे मैंने बोला कि हमें कुछ लोग होते हैं, वो कुछ टाइम के लिए हमारे साथ अच्छे होते हैं, और उसके बाद वही लोग हमारे से अच्छा नहीं रहते, ये भी होता है। पर मैं उसकी डिटेल में नहीं बोलूँगी उसके लिए, क्योंकि वो भी महाराज की रहमत ही होती है हमारे ऊपर, जिसका जितना टाइम हमारी लाइफ में लिखा होता है वो उतने टाइम लोग रहते हैं।
और दूसरा ये हुआ कि घर आने के बाद मुझे थोड़ा मैं बीमार हुई। मैं आगे भी कई बार होती हूँ, ऐसा नहीं है, पर थोड़ी बीमार हुई और उसके बाद मैंने मेडिसिन ली। वो गर्म थी, गर्म होने से मेरे मुंह में छाले पड़े। फिर मैंने महाराज को बोला मैं डिज़र्व करती हूँ ये छाले, क्योंकि हो सकता है मैंने इतना बोला तो मेरे कष्ट काट रहे होगे, पर मैं इतना बोल के आई हूँ, पता नहीं इसके अलावा आपने मुझे कोई और कष्ट ना देना हो उसका, क्योंकि कर्म मेरे ऐसे हो गए हैं। तो मुझे बहुत दुख हो रहा था, पर मैंने महाराज से फिर माफ़ी मांगी आज, क्योंकि मैं तब तक माफ़ी नहीं मांगना चाहती थी जब तक दिल से अंदर से माफ़ी ना आए, और आज दिल से अंदर से माफ़ी आई है तो मांग रही हूँ। और एक सत्संग भी आया था एक सेवादार जी का, पहले भी आया था कि हाँ, जब हम गुरु का रूप समझेंगे सबको, तब हमारे अंदर माफ़ी आ जाती है, कि हम ये ना समझे कि ये संगत है, ये सब गुरु का रूप है वहाँ पे। तो अब यही भाव ला रही हूँ कि वो सब गुरु का ही रूप है। अब मुझे नहीं पता वो सरदार अंकल जो थे, सेवादार अंकल जो थे, मतलब वो उनका कोई कष्ट कटाया था, उनके चेहरे पे स्माइल भी थी। मुझे समझ नहीं आया कि ये क्या हो रहा था मेरे साथ। तो मतलब उनके कोई कर्म कटाए गए हैं उस दिन में, और मेरे भी कोई कष्ट कटाए गए हैं कि मुझे कुछ मेरी नेगेटिविटी थी, वो मेरी कंट्रोल नहीं हो पा रही थी। तो गुरुजी महाराज ने उस सेवादार से मेरा इंटरेक्शन करवाया, जो कि मेरे ऊपर इतना ज़्यादा गुस्सा नहीं करा, जो स्माइल करते हुए रहे। और मुझे नहीं पता, ये तो महाराज ही जानते हैं। पर संगत जी वो अब मैं बिल्कुल शांत हो गई हूँ मेरे मन में, क्योंकि मैं हमेशा से सेवादार जी की इज़्ज़त ही करती हूँ। मैं सच बता रही हूँ, मेरे मन में उनके लिए जितने भी सेवादार हैं, क्योंकि ये मैंने पहले नहीं बोली, अभी बता रही हूँ बात, बल्कि मैं औरों को भी बोलती हूँ कि जो सेवादार है ना, चाहे वो किसी भी जगह पे हैं, चाहे पंजाब में है, दिल्ली में है, किसी भी जगह पे हैं, वो बहुत मेहनत कर रहे होते हैं, धूप में, छाँव में, ठंड में, बारिश में, वो सेवा ही कर रहे हैं। उनके जैसे हम नहीं कर सकते हैं जितना वो करते हैं। तो मेरी यही कोशिश होती है कि उनकी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करो। इवन अगर वो कह रहे हैं लाइन में चलो तो लाइन में चलो, अगर वो कह रहे हैं जहाँ पे बैठो तो वहाँ पे बैठो। मैं सच बता रही हूँ कि जितना हो सकता है मैं इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने की कोशिश करती हूँ, और मेरे मन में हमेशा रिस्पेक्ट है उनके लिए। पर उस दिन मुझे नहीं पता मुझे क्या हुआ, ये तो महाराज ही जानते हैं इसके पीछे क्या लीला है। पर अगर कभी ये सत्संग उन सेवादार जी के पास जाए तो मेरी उनसे हाथ जोड़ के, कान पकड़ के, मेरी तरफ से माफ़ी है, मेरे को माफ़ करना। मुझे नहीं पता उस दिन मुझे क्या हुआ था, और दोबारा जब मंदिर जाने का मौका मिला, अगर वो मुझे दिखे, जो कि मुझे नहीं पता, ये तो महाराज ही जानते हैं, तो अगर मौका मिला तो माफ़ी मांगूंगी उनसे। पर उसका मुझे पक्का नहीं पता वो दिखेंगे कि नहीं, इसलिए मैं यहीं से माफ़ी मांग रही हूँ गुरुजी महाराज के सामने, स्वरूप के सामने, कि मुझे माफ़ कर दो, मेरे से उस दिन बहुत बड़ी गलती हुई। मैंने बोला उनको, चाहे वो चीज़ गलत है या नहीं है, क्योंकि वो तो इंस्ट्रक्शंस ही फॉलो कर रहे हैं जो उन्हें पीछे से दी गई हैं। अब आगे क्या होना है क्या नहीं होना वो महाराज जाने, वो मेरा काम नहीं है। तो बाकी यही है कि शुक्राना महाराज का, मेरी बहुत बार लाइफ एक्सटेंड करी है, बहुत बार मेरे साथ ऐसी चीज़ें हुई हैं जो कि बहुत पर्सनल है, जो मैं सारी चीज़ें शेयर भी नहीं करती, और ना ही कभी मुझे शायद करनी है। पर जो शेयर कर सकती हूँ, जो शेयर करने वाली हैं, जो महाराज की विदाई तो हम कर ही नहीं सकते, खैर जो भी जितना भी महाराज आगे सत्संग शेयर करवाएंगे, बहुत सत्संग हैं, बहुत ज़्यादा सत्संग हैं, कि इतनी कृपा करी है उन्होंने, इतनी रहमत करी है, हम इस लायक भी नहीं होते, फिर भी वो इतना हाथ पकड़ के इतना प्यार करते हैं हम सारी संगत को। और बस जितना शुक्राना करूँ उतना कम है। आज के लिए इतना ही शेयर करना चाहती हूँ संगत जी। फिर आगे जब भी गुरुजी महाराज मौका देंगे, इस चैनल पे फिर से सत्संग शेयर करूँगी। अनंतम अनंतम शुक्राना महाराज का, अनंतम अनंतम शुक्राना आप संगत जी का मुझे सुनने के लिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, आप सभी के सत्संग बहुत ही ब्लेस्ड और अद्भुत थे। उन्हें पढ़कर, उन्हें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं गुरु जी से अरदास करूंगी कि वो आप पर और आपकी परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बरसाते रहें।
और इसी के साथ मैं संगत जी से कहना चाहूँगी कि वो भी अपने सत्संग यदि संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या जीमेल आईडी पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। इसी के साथ अब मैं गुरु मंत्र जाप करना चाहूंगी, आप भी मेरा साथ दीजिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंत।